इस वीडियो में मैं टाटा मोटर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो फ्रेश बाई करना चाहते हुए हैं, अभी तक वो बाई नहीं किए हुए हैं, और ऐसे लोग जो पहले से ही बाई किए हुए हैं बट वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। और डेफिनेटली आपको बाई करें, होल्ड करें या फिर सेल करें, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। एट द एंड वीडियो के लास्ट में या फिर मिडल में मैं आपको लेवल शेयर करूंगा। उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो कल का स्ट्रेटजी आपको क्या होना चाहिए, तो कल का स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ये 4 तारीख का। और डेफिनेटली जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टाटा मोटर्स का बहुत ही अच्छा नाम आ रहा है, तो आने वाले समय में आपको ये मल्टी बैगर बनाने की क्षमता रखता है। तो डेफिनेटली इस टाइप के स्टॉक में आपको समझने की ज़रूरत है एट अ लॉन्ग टर्म एज वेल, बट शॉर्ट टर्म में भी आपको कम से कम नुकसान हो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लेवल्स को ज़रूर जो है आप देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन ले सकते हैं। ये आपके डिसीजन लेने में डेफिनेटली मदद करेगा। उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो है, यहाँ पे कामकाज हो रहा है। और ये जो कंपनी है टाटा मोटर्स, इसका वादा है कि आने वाले समय में जो डेट है, कर्जा मुक्त करने का भी प्लान है। तो आने वाले समय में अगर कर्जा कम होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और डेफिनेटली आप सभी इन्वेस्टर को, हम जैसे भी इन्वेस्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इसके कुछ पहले हम देख लेते फंडामेंटल, देन आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 121,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो करेंट प्राइस जो है 346 चल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, आपको भी जैसे पता है। बट प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो अब तक का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कम रहा है। बट देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट में क्या परफॉर्मेंस रहता है टाटा मोटर्स का। तो डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से प्रभावित तो हुआ है, बट एट द सेम टाइम सेल्स भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे व्हीकल को बाय किया, जिसकी वजह से इन सारे जो स्टॉक हैं उनको बेनिफिट हुआ है। बट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं अभी तक जो है अब प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में ही चल रहा है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। एक चमत्कार की उम्मीद रहेगा कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सक्सेसफुल होता है टाटा मोटर्स का, तो डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ओके, और जो टाटा ब्रांड का नेम है यहाँ पे और लोगों के प्रति जो ट्रस्ट है, डेफिनेटली ये सारे चीज़ आने वाले समय में इसके बिजनेस को बूस्ट करेंगे। ओके, तो प्रोमोटर होल्डिंग 46% है, फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड नहीं देता है, तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। नाउ अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो करेंटली अगर हम बात करें 3 मार्च से 30 जनवरी, 3 मार्च से अब तक का अगर देखें तो ये यहाँ पे टॉप पे बैठा हुआ है और अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। रिसेंट दिनों में इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप से लीनियर मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। नाउ अगर हम इसके प्रो के बारे में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाय 4 पॉइंट। डेफिनेटली ये सारे चीज़ इंडिकेट करते हैं कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। इट इज़ ए गुड साइन, और ये बहुत ही बेहतरीन साइन है यहाँ पर। नाउ अगर इसके कंपटीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, हालांकि कॉन्स तो बहुत हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर में कम है, सेल्स ग्रोथ में लास्ट 5 ईयर में गिरावट। तो ये सारे प्रॉब्लम तो हैं, बट स्टिल अब तो हमको फ्यूचर देखना है, राइट। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के सेंटीमेंट के फ्यूचर में ग्रोथ होने की संभावना है, इसीलिए लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, और लोग अच्छा से आंक रहे हैं कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकता है। ओके, तो नाउ इसके कंपटीटर देख लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट कंपटीटर है अशोक लेलैंड, देख सकते हैं अशोक लेलैंड है, देन टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स टाटा मोटर्स टॉप पे बैठा हुआ है। ओके, नो डाउट ये टॉप पे बैठा हुआ है। मार्केट कैप भी शानदार है।
तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इन सारे में से टाटा मोटर्स नंबर 1 साबित होगा। हालांकि अशोक लेलैंड में भी आप बात करें तो बसेस वगैरह बनाए जाते हैं और डेफिनेटली इसका भी अच्छा खासा डिमांड है, बट आपको नंबर 1 सेलेक्ट करना है तो टाटा मोटर्स ही यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपटीटर के भी मामले में। ओके, नाउ इसके कंपटीटर में टाटा मोटर्स नंबर 1 दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ इसमें क्या देखा जाए, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो अब माइनस में ही चल रहा होगा। चमत्कार की उम्मीद है, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो प्रोजेक्ट है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को बेनिफिट होगा। तो 1 ईयर में CAGR 165%, रिसेंट दिनों में जो है लगातार अपर पे अपर सर्किट लगा है फ्यूचर ग्रोथ की संभावना के वजह से। हालांकि धरातल पे क्या कामकाज हो रहा है नो वन नोज, बट स्टिल क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट अच्छा बना हुआ है और क्वार्टर रिजल्ट भी अगर अच्छा आ जाए तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने के बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट अगेन बन जाएगा और जो भी लोग फ्यूचर को देकर बाई कर रहे हैं उनका डिसीजन सही हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगर FIIs और DIs के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर में अगर हम बात करें तो लिटिल बिट कम हुआ है। सितंबर से दिसंबर के बारे में बात करें तो ये कम हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग जून के बाद से बढ़ा है, बट FIIs और DIs जो है यहाँ पे डिक्रीज किए हैं, मे भी प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एज पर द वैल्यूएशन और जो कर्जा है इस स्टॉक के ऊपर फिर भी स्टॉक रफ्तार पकड़ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लोग चमत्कार को सही नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना होल्डिंग कम कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कांस्टेंट है, गवर्नमेंट का होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है ऑलमोस्ट दिसंबर 2019 से, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है ना। अगर पब्लिक देखें तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा है, तो अगेन पब्लिक भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक्चुअली, तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है ना। ओवरऑल अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट के बारे में बात करें तो आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ तो दिखा ही सकता है, नो डाउट। और अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई नंबर 1 स्टॉक अगर है तो टाटा मोटर्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू एक ये जो ब्रांड है उसका एक अलग ही वैल्यू है, टाटा जो ब्रांड है उसका अलग ही वैल्यू है, और उसके बावजूद इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली ये जो इनका काम का एग्जीक्यूशन है वो अच्छे ढंग से होगा और आने वाले समय में प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होने की उम्मीद है। और अगर कर्जा कम करने की बात है तो वो भी पॉसिबल है, और डेफिनेटली जो मैनेजमेंट ने बोला है ऐसा हो सकता है कि कर्जा कम हो, तो डेफिनेटली ये सारे चीज़ पॉजिटिव संकेत कर रहे हैं। नाउ हम इसके टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए ऐसे लोग जो अभी तक एंट्री नहीं किए हुए हैं, और ऐसे लोग के लिए भी बताऊंगा कि ऐसे लोग जो पहले से एंट्री किए हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो RSI वैल्यू 65 के करीब है, जो कि ये अगेन ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब अभी जो एंट्री करना चाहता है वो आप कर सकते हैं, ये एंट्री करने के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाने की ओर इशारा कर रहा है। बट अगेन यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन नहीं होने के बाद ये जो है पॉजिटिव एक पॉजिटिविटी शो करता है, जो कि आप इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। हालांकि एज पर द इंडिकेशन हो सकता है कल थोड़ा बहुत गिरावट हो, बट अगर थोड़ा बहुत अगर गिरावट में अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मुझे गिरावट की उम्मीद है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अगर थोड़ा बहुत अगर करेक्ट होता है, गिरावट होता है, तो आप बाई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नाउ बाई तो कर लेंगे, बट अगर ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अगेन बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ा हुआ है, बट एक भी अगर गलत न्यूज़ आया, सब कुछ सही है मानता हूँ, बट एक भी गलत न्यूज़ अगर आया तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा, लोअर सर्किट फटाक से लग जाएगा। तो आपको इससे बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, ताकि शॉर्ट टर्म में भी आपका लॉस ना हो। ओके, शॉर्ट टर्म में भी लॉस से बचे रहें तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 305। ओके, 305 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो आप लगा सकते हैं 280
के पास भी आप जो है लगा सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि 280 टच करेगा, बट स्टिल आप लगाना चाहते हैं लंबा वाला तो लगा सकते हैं। 280 के नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हैं, बट आने की उम्मीद बहुत कम है, मैं पहले ही आपको बता दूं। बट अगर उस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त नीचे की ओर गिरावट होगा। तो ये चीज़ स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। बट अगर उस लेवल पे आकर अगर घूम जाता है और ऊपर की ओर जाने की संकेत करेगा तो आप बाई भी कर सकते हैं, बाई ऑन डीप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको लेवल क्या हुआ 280, 280 का सपोर्ट लेवल मैं बता दिया। जो बड़ा वाला सपोर्ट है, और छोटा वाला सपोर्ट के बारे में बात करें तो 305, 305 पर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखते हैं कितना गिरता है, कितना ऊपर जाता है। और ऊपर में अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ऊपर भी जाने की उम्मीद है, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटीमेंट है, हो सकता है ऊपर जाए, तो ऊपर की ओर आपका क्या होना चाहिए टारगेट। ओके, तो नाउ 358, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर 358 को अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल्ड में लिख देता हूँ 358, 359 मैं लिख देता हूँ क्योंकि पॉइंट में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 359, अगर प्राइस 359 अगर आता है तो आप ज़बरदस्त ऊपर की ओर तेज़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा 359 को, ऊपर की ओर रैली देखने को मिलेगा और ये रुकेगा 293 के पास, 293 के पास ये जाकर रुकेगा। अगर ऊपर की ओर अगर जाएगा तो क्या हो गया, इसका मतलब अगर 399 के प्राइस को अगर ब्रेक करके सक्सेसफुली ऊपर जाता है तो आप इस जगह पे आप देख सकते हैं 293 के पास आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऐसे लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो ट्रेडर हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से तब तक आप इन्वेस्टेड रहिए जब तक ये ऊपर जा रहा है, और फंडामेंटल में अगर इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बट एज पर द ट्रेडर एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो भी बातें चल रहा है, अगर उसमें अगर कुछ गलत न्यूज आता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी चलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, बट जैसा कि आपको पता है मार्केट हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो करेक्शन कभी भी बन सकता है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि कम से कम लॉस हो। तो नाउ आप कौन कौन से सपोर्ट को आप ध्यान में रखेंगे, तो पहला सपोर्ट मैं बताया 288 का नीचे की ओर और 305 का नीचे की ओर, दो सपोर्ट। नाउ उसके बाद सपोर्ट मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ठीक है, नाउ ऊपर की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 359 का आ रहा है। 359 को अगर ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त 293 तक ये जाने की संभावना है। 293 के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप वेट भी कर सकते हैं, देखते हैं उस समय का मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा लेवल निकल के आएगा, बट डेफिनेटली 293 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया टाटा मोटर्स के बारे में। अगर फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।